हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है भाई। मैं प्रवीण एक बार फिर से आपका द प्रवीण इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। और मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ केमिस्ट्री के दो ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और वो टॉपिक है आपके सामने लिखा हुआ है, एक है इवेपोरेशन, दूसरा है वेपराइजेशन। मैं इसको आपको बारी बारी से छोटे छोटे ऐसे घरेलू एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि आपके बाद आज के बाद इस टॉपिक का जो आपका कंफ्यूजन है हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, बस आप ध्यान से देखते जाना। देखो, इवेपोरेशन क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो आप तो ध्यान से देखो, इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें कोई लिक्विड, मैंने क्या कहा कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही वेपर स्टेट में चेंज हो जाए। अब तो एक बार फिर से बिल्कुल ध्यान सुनो बच्चे कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पर ही, मतलब बॉइलिंग करना उसको, बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पर ही लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाए। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझे होगे। मतलब एक बार फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड, हमारे सामने कोई भी लिक्विड हो, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पे वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ये होता है इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से अब मैं कुछ अंडरलाइन भी कर देता हूँ जिसको आप ध्यान से देखना कि बॉइलिंग इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो चेंज करता है लिक्विड को वेपर के स्टेट में उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट से कम के टेम्परेचर पे ही लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ तक तो बच्चा समझे। और पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहता है कि जो इवेपोरेशन ये कैसा प्रोसेस है? सरफेस फिनोमिना है। मतलब जैसे इवेपोरेशन जो होता है सरफेस पे लगता है, ये पूरे के पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके सरफेस के प्रेशर पे लगेगा। और पॉइंट नंबर सेकंड हमारे आपके सामने जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, ये कूलिंग का एक, इसकी वजह से क्या होता है, चीजें ठंडी हो जाती है, मैटर जो होता है सबस्टेंस क्या होगा, ठंडा हो जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है? रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। यानी जो इवेपोरेशन का जो रेट है ये किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है बच्चे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि जैसे आप यार तुम सबने कपड़े धोए होंगे, कपड़े धोए होंगे, और कपड़े धोने के बाद मेरे भाई, कपड़े धोने के बाद बच्चों आप उस कपड़े को ले जाके किसी रस्सी पे फैला दिए। तो फिर फैलाने के बाद आप कुछ टाइम के बाद देखते हो कपड़ा धीरे धीरे सूखने लगता है। तो किसकी वजह से सूखता है? इवेपोरेशन की वजह से ही सूखता है बच्चे कपड़े। जो आपका जो कपड़ा सूखता है वो इवेपोरेशन की वजह से सूखता है। तो इसका मतलब है कि जो सरफेस एरिया, मतलब कपड़े को लेगा और उसको ऐसे मोड़ मार के फेंक दिए, वो कपड़ा जल्दी सूखेगा, फिर उसे अच्छे से फैला के रखोगे तब अच्छे सूखेगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी मैटर ऑफ कपड़े हो, अगर उसका सरफेस ज्यादा हो, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वो जो उसको वहां पे इवेपोरेशन का रेट ज्यादा हो। इसका कहने का मतलब बस यही है। और टेम्परेचर का मतलब है कि अगर, और इसका टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है कि अगर जैसे कोई भी अगर जैसे ऐसे मान लो कि सनलाइट में अगर जैसे धूप ज्यादा होती है तो इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, और अगर धूप कम है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा। और थर्ड पॉइंट है ह्यूमिडिटी। तो पहले ह्यूमिडिटी समझने से पहले ये समझाओ कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट हवा में वाटर वेपर ऑलरेडी मिक्स है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम ह्यूमिडिटी बोलेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कभी कभी देखा होगा आपने, मतलब काफी तेज हवा चल रही है लेकिन उसके बाद भी हमारे बॉडी से निकलने वाले पसीने जो सूख नहीं रहे, इसका मतलब वही होता है कि हवा में क्या होता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है। हमारी बॉडी में ऑलरेडी पसीने हो रहे हैं और जो हवा चल रही है उसमें भी ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारे जो हमारे बॉडी होती है या फिर कपड़े होते हैं, ह्यूमिडिटी के टाइम पे कपड़े हमारे जल्दी नहीं सूखते हैं। मतलब अगर ह्यूमिडिटी होगी तो रेट इवेपोरेशन का रेट घट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मैं समझोगे, क्लियर हो आप? और दूसरा एग्जांपल ये है जैसे हमारे पसीने का सूखना। तीसरा है एग्जांपल ये है जैसे मटके का पानी पिया और लोग, मिट्टी का मटका भाई गांव में मतलब ठंडा ठंडा रहता है, उसका भी प्रोसेस ये, किसकी वजह से पानी ठंडा रहता है? इवेपोरेशन की वजह से पानी मटके का ठंडा रहता है। जो भाई मटके का जो टेस्ट होता है ठंडा पानी, और उसका टेस्ट मतलब एक अलग ही टेस्ट है भाई, उसके आगे ये फ्रीज और सारी चीजें बेकार, उसके साथ मतलब वो मटके के पानी का टेस्ट का जो टेस्ट होता है वो भाई अलग लेवल का होता है। वो हम चलते हैं नेक्स्ट, वेपराइजेशन। बच्चे ध्यान से समझना। देखो, वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सबस्टेंस चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चे, दोनों में बस डिफरेंस का माइनर डिफरेंस है। इसमें क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे क्या टेम्परेचर पे ही लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए तो इवेपोरेशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की टेम्परेचर यानी एग्जैक्ट अगर कोई लिक्विड अपना स्टेट बॉइलिंग पॉइंट पर ही चेंज कर रहा है, ध्यान सुना, अगर कोई लिक्विड अपना स्टेट बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद अपना स्टेट लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज कर रहा है, तो वो होगा हमारा वेपराइजेशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे स्टेट चेंज हो गया, इवेपोरेशन, और एट अ बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो वो है वेपराइजेशन। पॉइंट नंबर सेकंड जो होता है वेपराइजेशन, जो है एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस इंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटे? हीट एब्जॉर्ब करना। हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि जैसे हम किसी बॉयल में पानी ले लें, अभी वाटर ले लें, और उसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट उस लिक्विड को प्रोवाइड करें, फिर लिक्विड को दें, और तब तक दें जब तक कि
वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट जब जब तक मतलब वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वाटर अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बॉयल होना शुरू हो जाएंगे, यानी पानी जो होगा बॉयल होना शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो गैस स्टेट में चेंज होने शुरू हो जाता है। इसका मतलब आप ये यहाँ तक समझ चुके हो कि जो भी वेपराइजेशन जो होता है एट अ बॉइलिंग पॉइंट पे अपना स्टेट चेंज करता है गैस से सॉरी लिक्विड से गैस में, तो वो होता है वेपराइजेशन। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब अगर कोई सब्सटेंस हीट अब्सॉर्ब करे तो वो होता है एंडोथर्मिक, और अगर कोई मैटर या सब्सटेंस हीट रिलीज करे वो होता है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक को हम आगे किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 है, लेकिन जैसे बच्चे में मतलब बार बार यहाँ पे भी आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट समझा देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या मेरे भाई? देखो, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है भाई कि जिस पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड का पूरा वॉल्यूम बॉयल होना शुरू हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट नंबर 2। अब ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि उसका किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस पॉइंट पे दोनों सेम हो जाए उसको क्या बोलेंगे? हम किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन प्यारा लगा होगा और आपके जो भी डाउट रहे होंगे मेल्टिंग पॉइंट और सॉरी इवेपोरेशन और वेपराइजेशन को लेके, तो वो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस चैनल पे ऐसे ही प्यार करें, सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।